पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। थोड़ी देर के लिए मेरे देवियों सज्जनों, हम अपने मन को विशेष एकाग्र कर ले। अब हम भगवान जी का ज्ञान अपने अंतःकरण में रखने जा रहे हैं, खासकर जो केवल इसी महीने में तशरीफ ला रहे हैं। जरूर मेरे प्रभु का ज्ञान का प्रसाद अपने मन में रख के जाया करे। भगवान आपका कल्याण करे। बड़ी विचित्र दुनिया है, दुखों से भरी हुई, चिंताओं से भरी हुई, बेचैनी, बेकरारी, मुथादियां, बीमारियां बड़ी जबरदस्त चारों ओर देखिए बढ़ती जा रही है। ये सब सुलझती है। देखो भगवान क्या करेंगे, मिली ज्ञान अर्जन तो उलझन तो। भगवान के ज्ञान के बिना अपने मन को मना लो, कभी दोपहर को बैठकर, कभी सवेरे बैठकर, बिल्कुल भी गुत्थी नहीं सुलझनी। दिन ब दिन हम उलझते जाएंगे। देवियों में आपको बार बार कह रहा हूं मेरे सज्जनों, मैं यही विशेष बात आपको सुनाने के लिए यहाँ आया हूं कि भगवान के ज्ञान के बिना हमारी बात सुलझेगी नहीं, उलझते जाएंगे। जब महाराज जी का ज्ञान हमारी बुद्धि और मन में उतरता है तब हम सुलझने लग जाते हैं। बिल्कुल सुलझ गए, वरना सुलझेंगे ही नहीं। भगवान की कृपा हो रही है, जो प्रभु हमें ज्ञान प्रदान कर रही है। ये उनकी विशेष कृपा, उनकी विशेष दया है जो मालिक हमें बख्श रही है अपना ज्ञान। बड़ी दया प्रभु की। इसलिए जरूर थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा सा भी ज्ञान लेके गए करो। भगवान ने कितनी उदारता दिखाई है। मेरे देवियों सज्जनों, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाएगा। ये उनकी बड़ी कृपा है जो भगवान ने कह दिया। जरा भी अगर थोड़ा सा भी हमने अपने मन में रख लिया, बस। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, दूध कितना ही क्यों ना हो, जामन थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा सा हमने दूध में जामन डाला और सवेरे दूध ही नजर आएगा, दही के चक्के जमे हुए नजर आएंगे। हाँ, वह भगवान के थोड़ा सा विचार ज्ञान अपने मन में रख ले तो हम भगवान के चरणों में जमे हुए नजर आएंगे। आज क्रम अनुसार हम 13वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। 13वें अध्याय का सार, 13वें अध्याय की जूस ले लो। जूस जैसे कई संतरों का थोड़ा सा जूस निकलता है, इस तरह इस अध्याय के कई श्लोक है, मानी 40-45 श्लोक है, उसका थोड़ा सा जूस है। इस अध्याय का नाम भी कितना शानदार है, क्षेत्रज्ञ योग। भगवान जी ने यह ज्ञान से भरा हुआ अध्याय, 12वां अध्याय तक भक्ति से भरा हुआ, आगे आया ज्ञान से भरा हुआ। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था, आपको याद होगा, आपने 2 मार्गों का उपदेश दिया, एक साकार का अर्थात भक्ति का और एक निराकार अर्थात ज्ञान का। इन दोनों में आसान कौन सा है? तो भगवान ने 12वें अध्याय में अपना पूरा फैसला दे दिया। क्या भक्ति मार्ग आसान है, लेकिन अब ज्ञान मार्ग मुश्किल भी गए, लेकिन कुछ प्रकाश और भी डालना चाहिए। वैसे भगवान ने 8वें अध्याय में प्रकाश डाला है, 7वें अध्याय में प्रकाश डाला है। अब 13वां अध्याय तो सारा का सारा ज्ञान को दे दिया, 13वां भी और 14वां भी, ये सारा ज्ञान प्रधान है। ये इसमें मेरे भगवान जी बता रहे ज्ञान क्या है। क्योंकि ज्ञान इशारों से बताया जा सकता है। जैसे हम द्वितीय के चंद्रमा को हाथ उठा के अपने धर्म के अनुसार नहीं बताते, अच्छा नहीं माना जाता। हमारे धर्म में नहीं अच्छा माना जाता। उंगली उठा के देखा और द्वितीय का चंद्रमा नजर आ रहा है, हम दिखाना तो ये कि वो सामने पीपल का वृक्ष देख रहा है, तो कैसे हम दिखा रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ, उसकी चोटी पर है और 2 पत्ते हिल रही है, देख रही है, 2 पत्तों को देख, इसके सामने और चंद्रमा, यानी आपकी नजर चारों ओर से दुड़ाकर वो ऊपर 2 पत्तों पे रखी पीपल के, उसके सामने जो चंद्रमा था। ये तरीका होता है कि इशारे से बता दो। अपने 13वें अध्याय में सज्जनों इशारे से बताया गया। क्या क्या कहा गया? ये शरीर एक खेत की तरह है। किसान का खेत होता है ना, हाँ, और इसमें जो आत्मा है वो किसान की तरह है।
जैसे हम कई बार देखते हैं, एक खेत होता है, एक किसान होता है, ट्रैक्टर चला रहा होता है या हल चला रहा होता है। हाँ, इस तरह ये खेत है जो हमें नजर आ रहा है शरीर, और इसको जो चला रहा है, भगा रहा है, दुला रहा है, वो आत्मा। हाँ, वो अब 13वां अध्याय ये बताना चाहता है शरीर ही सब कुछ नहीं, जो इसको चलाने वाला वही सब कुछ है। जैसे खेत कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर किसान ही जान नहीं मारेगा तो उसमें से क्या उगेगा। मानो खेत बहुत अच्छा है, लेकिन किसान जान मारे, अपने आप को मिट्टी में मिलाए, खेत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खेती साइया सेती, साई जान मारे तब खेती सोना उगलेगी। बिल्कुल इसी तरह ये शरीर बहुत कुछ मालिक ने दिया, लेकिन इसके अंदर कितनी जान मार रही है आत्मा। बुद्धि को चला रही है, मन को चला रही है, इस शरीर को चला रही है। अंदर रगे नाड़ियां रेशे सब आत्मा की शक्ति से अपना अपना काम सुचारू रूप से संपादन की जा रही है। कोई शक नहीं, ध्यान देना नहीं देगी हो, थोड़ी सी बात अपने मन में रख लो। शरीर सब कुछ नहीं, बल्कि जो इसको चला रहा है वो भगवान की शक्ति सब कुछ है, और वही आनंद का घर है। इसलिए मुझे सारा समय शरीर के खाने पिलाने में, लाड़ प्यार में नहीं गुजार देना चाहिए, इसी की मेकअप में न रह जाऊं, बल्कि मुझे काफी समय अंदर वाले के लिए लगाना चाहिए। ध्यान देना मेरी देवियों, अंदर वाले की जुट जाना चाहिए। जैसे सुबह श्रीमान ने भी दफ्तर जाना होता है तो आप उसको तैयार करते, श्रीमान के कपड़े रख, श्रीमान का बूट रख, श्रीमान की रोटियां पका, श्रीमान का और भी दफ्तर में चीज जरूरत है उसको, उसका स्कूटर साफ कर दे। अब बच्चे ही पिटते हैं, माँ हमने नहीं जाना, तो फिर इन्होंने बच्चे 8 बजे जाना है, आपने 9 बजे जाना है, इनको मैं भेज लूं, फिर सारा वक्त मैं तुम्हारे लिए लगा दूंगी। ठीक है माँ, इसी तरह जरा ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ समय हम शरीर के लिए लगा लिया करें, फिर अपना सारा जीवन परमात्मा में लगा दें। 13वां अध्याय में ये बताना चाहता है कि शरीर के लिए न मर जाओ सब कुछ, इससे लाभ उठा ले, लेकिन सारी जिंदगी इसके लिए, सारा जीवन ही तकते तकते आंखों से गुजार दे, सारा जीवन ही गंदी मंदी बातें सुन सुन के गुजार दे, सारा जीवन ही खा पी के गुजार दे, सारा जीवन ही पैरों द्वारा धक्के खा करके गुजार दे, सारा जीवन ही हाथों से लेने देने में गुजर जाए। हाय मेरे रब्बा, नहीं, इसी रोज जो शब्द में उलझ के न रह जा। क्यों? तेरे सामने आसमां और भी है, इसी में तो नहीं। मुबारक ये 13वां अध्याय ध्यान देना, जो हमारा ध्यान खींचता है, जो हमारी असल सत्ता है आत्मा। कितने ढंग से 13वें अध्याय में समझाया गया कि भाई इसी के लिए न गुजर जाओ, बल्कि परे हटो। हाँ, वर्कशॉप के अंदर सारे डब्बों को साफ कर रही है, डब्बे मानो 13, 14, 15, 20 डब्बे है, उसकी रंग रोगन में, सफाई में, पहियों को साफ करने में, ऊपर जो छत लगे हुए, वो भाई तो वहां आएगा इंजीनियर, ये क्या कर रहे हो तुम? सवेरे से लेकर अब 4 बज गए हैं, तो इंजन को देखो ना, इंजन जरा खड़े धक्के खा रहा है जिसने डब्बों को चलाना है। हाँ, उत्साह हमारे तो ध्यान ही नहीं था उधर, चलो तुम 4-5 आदमी इंजन की तरफ देखो। इस तरह 13वां अध्याय कहता है जिंदगी गुजर गई इसी के लिए, कुछ इसके इंजन की ओर भी ध्यान दो। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, मुबारक ही मेरे भगवान का सत्संग जो हमें इंजन की ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर लगाया जा रहा है। मैं और आप कभी भी भगवान का ये एहसान नहीं भुला सकते। बड़ा भारी उपकार है भगवान कृष्ण जी का, जो सत्संग में, खासकर गीता जी के सत्संग में अपनी ओर खींच रहे हैं, अपनी महत्ता, अपनी इंपॉर्टेंस बताया जा रही है। क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना शरीर जीरो। बेटे इंजन कर चाहे डब्बे 20 है, जीरो, वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। और इंजन चाहे तो उनको यहां धूपकोट स्टेशन से कलकत्ते तक ले जाए। हाँ, कहीं ले जाए इंजन अपनी शक्ति से, और इंजन खराब जाता, डब्बे खड़े। शाबाश। इस तरह आत्मा हो तो शरीर 90 साल तक, 100 साल तक जिंदा रहता है। आत्मा ना हो तो छोटा सा बच्चा जो आज 3रा दिन में है, शाम को शरीर छोड़ देता है। 3 दिनों वाला बच्चा भी जिंदा नहीं रहता अगर आत्मा छोड़ देता। अगर वही आत्मा उसके अंदर रहती, 100 साल वो शरीर जिंदा रह सकता था। शाबाश, तेरी अध्याय की बड़ी मेहरबानी हो मेरी दीदियों, मेरे सज्जनों, जो खींच के कह रहे चलो कुछ आत्मा की ओर, चलो कुछ उस पर भी ध्यान करे। देखिए ज्ञान मार्ग द्वारा मैं वो ज्यादा नहीं बात में सार दे रहा हूं। शरीर ही सब कुछ नहीं,
ये शरीर एक खेत की एक मिसाल, ये तो एक दृष्टांत दिया उन्होंने, जैसे खेत होता है और किसान होता है, इसलिए भगवान कहते सामने रखे किसान और है, खेत और है, इस तरह शरीर कुछ और है, इसको चलाने भगाने वाला किसान अर्थात परमात्मा, अर्थात उनकी शक्ति कुछ और है, और उन्हीं से मेरा कल्याण होना है, इसका प्रयोग करना है, मेरा कल्याण उससे होना है। अगर खेती समझे मैं सब कुछ हूं, मैं सोना उगलता हूं, तो धरती से आवाज आती है अहंकार मत कर। अगर किसान अपनी जान न मारे तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, किसान बीज डालेगा, किसान खाद डालेगा, किसान कई बार हल चलाएगा, हाँ किसान ही मुझे बराबर करेगा, पानी देगा, गोडी करवाएगा, तभी तो उगलेगा ना। हाँ समझ आ गई कि शरीर समझे मैं सब कुछ हूं, नहीं, सारी शक्ति तो अंदर से मिल रही है। ऐसा जान लेने वाला कुली मेरे भगवान ने कहा, जो ऐसा जान गया, जो पुरुषोत्तम इस तरह, और वाह मेरे दाता वाह, दिले हक नजर से जो माने मुझे। देखो भगवान आपको कितना प्यार दे रही है, तो भारत समझ बाखबर है, वो तन मन से करता है, यही हमारे प्रभु चाहते हैं। तो दिनों जानते हैं भगवान की भक्ति करे नाते ही नहीं मेरा, जब मेकअप करो तो गाला सजाते रहो तो आंख के भगट्टे तोड़ते रह जाओ, ये क्या थप्पड़ मारो अपने ऊपर, ये नहीं करिए सब कुछ, अपने तोता तोती बन के अपनी ये अपने होंठ ही लाल लाल करते रहो, क्या फायदा इससे। अपनी गानी पहन लो पालतू कुत्ते की, बीच में गानी पहन ले, क्या फायदा क्या इन बातों का। हम उस टाइम टाइम लगाएंगे, खा लिया पी लिया, कपड़े साफ सुथरे पहन लिए, बस इसी में सजते रहते हैं। बाल में सजाने में आधा घंटा लग जाता है, बाल कमले पीछे नहीं हटते, बेटा तो यहाँ बैठते, वो बैठते ही नहीं, बार बार में तेल लगा के कंघी मार मार के कर भरवे बैठ जाओ, यूं बैठ जाओ, ये की बात बनी। काफी समय अपने निकाले, भगवान में बार बार कहने आया हूं अपने भगवान के लिए, जिससे हमारा हो जाएगा कल्याण। हर भगवान की पहचान होती है उनके ज्ञान से, भगवान की पहचान ज्ञान से, ज्ञान से भगवान, भगवान से कल्याण। वो सुन लो नेक जीवो नेक देवियो, सारा दिन धंधों के अंदर रह जाते हो। पहले भगवान का ज्ञान, फिर भगवान की पहचान, और फिर हो जाता है हमारा कल्याण। मैं यही बात कहने आया, जिधर आपका ध्यान ही नहीं है। लो मालिक का ज्ञान, जिसको गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है। जैसे आपका काफी फंड बैंक ने आपकी पासबुक में प्रिजर्व किया है, जब भी कोई सी मुसीबत आए तो निकाल दिया करो, रखा इसलिए। इस तरह जब भी हमारे मन में कल्याण की इच्छा हो, तो क्या गीता एक खजाना है भगवान के ज्ञान का, उसे ले लिया कर। यानी कहती है दुखों में जो काम आए वही मित्र कल आए। हाँ, लेकिन मन की बेचैनी को जो दूर करे वही ज्ञान कहलाए। ज्ञान जब मन में बेचैनी बेकरारी होती है, हम असमंजस में होती है, हमारे से कोई बात सुनती नहीं, तो आपको भगवान का ज्ञान दावत देता है, आपको ज्ञान खींचता है, आ जाओ मेरी ओर, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। क्योंकि वहां से एक आवाज आती है, हमारी तरह इंसान वहां चिल्ला के कह रहा है, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। हमारा ही एक गया हुआ क्या रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि पुकार रहा है वहां पर कि मैं दुखों में बहुत दुखी हो गया, मेरे दाता मुझे तरीका बताओ, आपने मुझे दुनिया में भेजा है क्या रोने के लिए? भगवान ना, तो फिर मैं कैसी जिंदगी देना आराम से काटूं? बताती समझाती है गीता। 13वां अध्याय ज्ञान द्वारा आपकी सेवा कर रहा है। 12वें अध्याय ने आप भक्ति द्वारा आपकी सेवा की। कई ऐसे भी इंसान होते जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास हो जाता है, उनको ज्ञान चाहिए, जो एक बात की गहराई में जा सकेंगे, ज्ञान चाहिए। तो वो भगवान ने कहा सारा समय शरीर की तरफ मत लगा, थोड़ा समय कमाई में लग गया, कुछ बाल बच्चों में समय लग गया, कुछ रिश्तेदारी में लग गया, बाकी काफी समय बचाए। मैं आपको बार बार कहूंगा, 13वां अध्याय कह रहा है, क्या कह रहा है? कंजूस बनो, कंजूस बनो, किसके? धन के तो नहीं, समय के कंजूस बनो। कंजूसी केवल धन की नहीं होती, समय की भी होती है। जिन्होंने आपकी तरह कल्याण कर जाता है, कर जाना होता है, वो क्या करते हैं? वो समय के कंजूस बन जाते हैं। काफी समय वो संसार में नहीं देते, काफी समय बचा लेते हैं। जैसे कंजूस आदमी काफी धन बचा लेता है, उसे जमा करने में खुशी होती है, प्रयोग नहीं करता कमला कहीं का। हम लोग क्या होते हैं? काफी समय इर्द गिर्द से, रस्मों रिवाजों से, गपशप से, गली मोहल्ले वालों से, टीवी बीवी से हम अपने आप को बचा लेते हैं। बचा के वो समय लगा देती है भगवान की ओर।
उनकी खोज करते हैं अपने अंदर, अंतर्मुखी हो जाती है। यही 13वां अध्याय आपको कहना चाहता कि अपने अंदर जरा गोता मार ले, अपने अंदर जरा तलीन हो जा। तेरे अंदर बार बार कह रहा अपने अंदर तलीन हो जा, जो आ गया प्रभु, जो आ गया तो बस मेरा पार हो गया। ये 13वें अध्याय का सार ध्यान से देख लो। सारा समय नहीं लगाना, सारा दिन नहीं लगाना, बल्कि कुछ समय उधर भी लगाए। जो हमारी अंदर है, हमारी जान प्राण है, हम उसे अपने हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कहती है, हिंदू धर्म के अनुसार उसे शक्ति कहती है। हाँ, और जो खुद बोल रहा है मेरे परमात्मा में हूँ आत्मा, मेरी यकीन जो है जानदारों की दिल में मकी, और बड़े पैमाने पर वो क्या कर रहे, सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। छोटे पैमाने पर वो हमारे शरीर को चला रहा है, और बड़े पैमाने पर वो सारे संसार को चलाई जा रहा है। मैं उसके लिए समय दूं, मैं उसके लिए भी समय निकालूं, जिनसे मेरा कल्याण होना है उनके लिए भी समय निकालूं। हाँ, जिन्हें मुझे दुखों से छुड़ा देना है उनके लिए भी समय एकांत में बैठा करूं, जो नाना प्रकार की मुसीबतों से मुझे निकाल लेंगे। क्योंकि उन्होंने सारी गीता सोने के बाद ये नियम आपके लिए सामने रख दिया, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा। अगर कितनी नाराजगी दे रही है भगवान जी हम सबको, क्या सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा, पूरा तबाह हो गया वो, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। तन से तबाह बीमारियां खा जाएंगी, मन से तबाह चिंताएं खा जाएंगी, बुद्धि से तबाह दुविधा खा जाएगी, जिसे आप टेंशन कहते हैं। तन को बीमारियां खा जाएंगी, मन को चिंताएं खा जाएंगी, और बुद्धि को दुविधा खा जाएगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आती। इसी तरह रह के ये बड़ी गंदी बीमारी से टेंशन कह रही है, या बेचैनी कह रही है, या तनाव कह रही है, या दुविधा कह रही है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। समझा लो अपने आप को। हमारे जैसी भेजी जाती है भगवान की केवल आपको समझाने के लिए, आपको नई नई प्रपोजल देने के लिए कि भाई ऐसी कर लो। दुनिया में 4 दिन रह के हमें चला जाना है। रब ने रब की कसम खा के कह रहा हूं, रब ने रब की कसम खा के कह रहा हूं, रब ने रब की कसम खा के रब का प्यारा कह रहा, हमें रोने के लिए नहीं भेजा। आपकी कसम में चिंता के लिए रब नहीं भेजा। ये प्रभात समय गए, ये ब्रह्म मुहूर्त है, बड़ा अमृत वेला है। रब ने हमें बिल्कुल रोने के लिए नहीं भेजा। रब साक्षी है, रब ने हमें 4 दिन गुलाब के फूल की तरह खिड़खिड़ रहने के लिए भेजा है। जैसे गुलाब का फूल हमारा गुरु है, थोड़ी देर रहता है, खिड़के रहता है, चारों ओर सुगंधी फैला के रहता है। वाह वारी गुलाब के फूल, वाह। इसलिए भगवान कहती है 4 दिन खिड़के रहो, हंस के रहो, सबका भला करते हुए सुगंधी दे के रहो। जानो तो नहीं, छोड़ जाने चांद को, न राजे रहे न रानी रहे, न अमीर रहे न गरीब रहे। हाय, सब कुछ चांद को जाना पड़ा। दाना कितना जो हंसता हुआ रहा, हंसाता रहा, और हंसता हुआ इस जहान से चला गया। आप उसे कितना अच्छा कहोगे। हंसती रही, अनेकों को हंसाती रही, और आखिर में भगवान को प्रणाम करके चली गई। हम उसे कितना अच्छा कहेंगे। कितने गंदे इंसान है, रोते रहे, रुलाते रहे, आखिर में भगवान को शिकवे दे के कुत्ते की मौत मरे। एक सामने ये दृश्य है, एक सामने ये दृश्य है, बड़ा भारी अंतर। गीता में हंसाती है, रुलाती नहीं। संसार हमें रुलाता, गीता का ज्ञान हमें हंसा देता है, हमें हंसाता है, हम अनेकों को हंसाती है। फिर अंत समय के लिए पहले तैयारी हो जाती है। भगवान के प्यारे को आमतौर पर पता लग जाता है कि मेरा दिन आ गया, तो क्योंकि उसकी बड़ी तैयारी होती है, इसलिए मत्था टेक करके प्रणाम करके भगवान के सामने चला जाता है। जिन बच्चों ने इम्तिहान की तैयारी की होती है, हंस हंस के जाते हैं, उनके साइकिल तेज जाती है। जिन्हें तैयारी नहीं होती वो साइकिल पर पैदल ही जल्दी मारते, उनका मन धक धक करता है, धक लप जप लगे करेंगे, इंसान नहीं आते। और जिन्हें तैयारी की होती उनके पैदल ओ मार के साइकिल वो गया वो गया वो गया। हम देखते थे कईयों के साइकिल पीछे रह जाते थे, क्यों बच्चों आ नहीं रहा, तैयारी नहीं ना, तैयारी कोई नहीं। और जिनकी तैयारी होती है उन सारों में से रास्ता लेकर और निकल जाते। तो हमें तो गीता तैयारी करवा रही है, बाखुशी जीना, बाखुशी जहान से चले जाना। क्योंकि जाना तो जरूर है,
13वां अध्याय आपको ज्ञान के मार्ग से तैयारी करवा रहा है। मन में पक्का कर लो, मैं खामोशी ले लूं, हंस के जीना, अनेकों को हंसाना। हाँ, और टाइम आ जाएगा जरूर हम सबका हंसते हुए चले जाना है। बहुत अच्छा जीवन ये गीता से सीखो पुत्र, बहुत अच्छा जीवन मेरे सजनों, हंस के जीना, अनेकों को हंसाते रहना। हाँ, और आखिर में हंसते हुए चला जाना। जहान में तो कोई नहीं रह सकता, क्योंकि रब ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया में ये नियम ही बना दिया, जो पैदा हो मौत उसको। सारा कुछ बनाने के बाद का, जिनको मैंने पैदा किया 4 दिन खेल लो, हंस लो, आपको जाना पड़ेगा। फिर लियाकत क्या, 4 दिन रह ले, हंस के रह ले, और जब अंत समय आया तो क्या हंस के चले जाए। ये सिखाती बताती है गीता। 13वें अध्याय का ज्ञान के द्वारा ये है सार। क्या ज्ञान द्वारा सारा समय में आखिर में कह रहा हूं, शरीर के लिए नहीं लगाना, जो शरीर को चला रहा है इंजन के लिए भी लगाओ। वो कौन है इंजन, क्या कर, उसी के द्वारा बुद्धि, मन और तन चल रहा है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता और मेरी अच्छी बेटियों, सारा दिन इसके लिए नहीं, कुछ समय नहाना धोना, कपड़े पहनना, इनके रिश्तेदारों को बनाना बनौना करना, बस। मैं फिर कह के आपको याद करा रहा हूं, बाकी समय कंजूस बनो, समय बचाओ, समय बचाओ, समय बचाओ, समय बचाओ। बच्ची गृहस्थी के बड़े झमेले गए, समय के कंजूस बनते, वो समय भगवान में लगा लो। वो देखो आपके रब कह रहे हैं, हजूम में खलायक सी अलग रह के महसूस करना शुरू। कितनी कुछ समय एकांत में बैठ के अंदर वाले को खोज। आए एक आंत में बैठ के क्या करूं, अंदर 2 फोड़े गए, एक पक गया, एक जरा कच्चा रहा, तो इसका जरा चीरा दिलाओ, चीरा दिलाओ, ऑपरेशन करो, इसको ऑपरेट कराओ। ये आपको जाप नहीं करने देंगे, ध्यान में नहीं बैठने देंगे, एकाग्रता नहीं देंगे, इसमें विक्षिप्तता रहेगी। राग के कारण से हमने कामने पूरी की है, तो जिनको पूरा किया उनकी तरह मन भागेगा। आप देखा करो, जब जाप करते हैं, भजन करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, प्रातः काल अमृत वेले, कहाँ मन जाता है। जो चीजें हमारे पास है, अगर पति के साथ ज्यादा प्यार है, पत्नी के साथ प्यार है, पुत्र के साथ प्यार है, धी बीमार रहती है, जब बिल्कुल जवान है, जब और शादी के काबिल है, देखो मन कहाँ जा रहा है। और कुछ एक ऐसी कामना है जो पूरी नहीं हो रही और घर में बेइज्जती होती है। कई बार क्या है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हाँ, हमारे घर में टीवी नहीं है, हाँ, मेरे बड़े काका शादी के काबिल हो गए, बीवी नहीं है, हाँ। मन कहाँ भागा भागा जाता है। जो वस्तुएं नहीं प्राप्त है उनकी तरफ, और जो वस्तुएं प्राप्त है उनको मैं अपनी छाती से लगाया रखना चाहता हूँ। मेरी बीवी को कुछ न हो, मेरे पतिदेव को कुछ न हो, मेरे बेटे को कुछ न हो, 2 तरफ से मन हम मार खा रहे हैं। जो अभी प्राप्त नहीं हुई उनके लिए मन बेचैन। ध्यान देना मेरे ध्यान लगाने वाले और कल्याण चाहने वाली देवियों सज्जनों, और जो प्राप्त है मैं उनको बनाए रखना चाहता हूं। हाँ, और मेरी अकल इतनी मारी हुई है कि इनको बनाए रखना चाहता हूं, पर ये मेरे पास कब तक रहेंगे, जब तक इनकी आयु है। ना बाबा ऐसा न बोल ना, जान के अड़ोसी पड़ोसी मरे, मेरा कोई ना मरे। देखिए जरा मन की, और वो जो प्राप्त करना चाहता हूं पुरुषार्थ तो कर रहा हूं। ना बाबा ऐसा न कहे, मैं जरूर चाहता हूं मुझे मिल जाए, लेकिन भगवान कहती है अगर आपके प्रारब्ध में होगा तो जरूर मिल जाएगी। हाउ आर यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है, पित्त भरोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो हमने क्या करना था, भगवान ने यही तो कहा, पुरुषार्थ करो, काम न रखो, अपनी ओर से खून पसीना बहा दे मेरी बेटी। ए मनोरमा, यू ट्राई योर बेस्ट, लेकिन ये रकम जरूर मिलनी चाहिए। आगे मेरे भगवान की इच्छा, जितना मेरे वश चलता है मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ की जा रही हूँ। गॉड नोज बेटर कितना हमारा मन शांत। इनकी भी सेवा करूंगी या कर रहा हूं, तो ये भी जो मेरे पास है, हाँ, जिनको मेंटेन कर, ये भी मेरे मन में विक्षेपता पैदा नहीं करेंगे। और जो मुझे चीज नहीं मिली, मुझे हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अगर आप ध्यान लगाना चाहती है, पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन उनकी चिंता न करो जो चीजें नहीं मिली। कहां मन जा रहा है, जो अभी अटेन नहीं हुए उनकी चिंता, और जो अटेन हो चुके उनकी मेंटेनेंस की चिंता। हाउ टू मेंटेन, हर बका से मार। और फिर जो मेरे वैरी है, जो मेरे सभी लिए मेरे वैरी है, ये मेरे भविष्य को तबाह कर देंगे। तो देखिए उनके साथ, उनकी तरफ भी मेरा मन जाता है, मर जाए इंशाअल्लाह, रब करे सारे मर जाए, इनकी तरथियां निकल जाए वारी वारी करके। तो वो मेरे मन में हलचल, दो ही हमारे मन को डिस्टर्ब करती है। मैं कैसे जाप करूंगा, मैं कैसे बैठ के ध्यान में अपने परमात्मा का ध्यान लगाऊंगी और अपने माइंड को एक ही परमात्मा में कंसंट्रेट करूंगी। इज इट पॉसिबल?
नेवर इट कैन बी पॉसिबल। देन तुम्हें क्या करूं? पहले राग द्वेष को हटाऊं, पहले मैं इसके काबिल तो हो जाऊं, पहले पुरुषार्थ करके हटाऊं, पहले मन को समझाऊं कि ये चीजें तब तक मेरे पास बनी रहेंगी जब तक इनका सहयोग मेरे साथ है। और वो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं जो चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, पुरुषार्थ कर रहा हूं। अगर मेरे भाग्यों में होगा तो आई मस्ट अटेन, तो दोनों तरफ से मार नहीं खाऊंगा, इनकी भी सेवा करता रहूंगा। ये चीजें माँ बाप पति पत्नी मेरे पास है, और जो नहीं मिली उनके लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। हाँ, इफ गॉड विशेस देन आई मस्ट अटेन, अदरवाइज नहीं तो ना सही। और जो मेरे वैरी है, अगर मेरे प्रारब्ध में होगा तो कोई वैरी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, वरना वैरी पिट मरे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दाई लाख बुरा चाहे मेरी बेटी क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मुझे ये सोचना चाहिए था कि मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला, लेकिन मैं नालायक बना, मुझे प्रारब्ध पर विश्वास ही नहीं। तो क्या मैं दोनों तरफ से मार खा रहा हूं कि नहीं? मुझे राग भी डिस्टर्ब करता है और द्वेष भी डिस्टर्ब करता है। जो तुझे प्राप्त है वो भी डिस्टर्ब करती है, और जो अभी प्राप्त नहीं हुई वो भी मेरे मन को बेचैन करके रात को नींद नहीं लेने देती। दिन में मुझे भूख नहीं लगती चिंता के कारण से। जो नहीं प्राप्त है वो मुझे नींद नहीं लेने देती, जो प्राप्त है उनका मुंह मुझे खाया जा रहा है। दोनों तरफ से मार खा रहा हूं मैं, और जो वैरी है वो मेरे अंदर आग भड़काई जा रही है। आज का इंसान जिंदा कैसे है? और आप कल्याण चाहती हैं तो भगवान के राग और द्वेष को हावी आ जाओ, विचार कीजिए, भगवान का ज्ञान लीजिए, और एकांत में बैठ के बार बार विचार कीजिए। आपका राग दिन ब दिन कम होता जाएगा, द्वेष दिन ब दिन घटता चला जाएगा, और भी कम होगा, और भी कम, और भी कम, और भी कम। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे, एकांत में जाकर के आप इसके ऊपर थिंक ओवर करेंगे या मनन करते जाएंगे, तो राग द्वेष दोनों भागते हैं जब भगवान की वाणी हम सुनते हैं। और सुन के जब एकांत में बैठते जहां वाणी सुनते हैं ना, तो राग द्वेष आपके मन से निकलने लग जाते हैं। सुनो मेरी बात जो मेरे भगवान ने कही, जब आप सत्संग सुनते हैं भगवान का ज्ञान, राग द्वेष निकलने लगती हैं। और जब एकांत में बैठ करके आप मनन करती हैं तो राग द्वेष भागने लगते हैं। और जब सवेरे आप ध्यान में लगाते हैं तो राग द्वेष चक्कर होते हैं। आप मोए आप मोए आप मोए, आप नहीं जिंदा रहेंगे। सत्संग सुनने से निकलने लगती हैं, मनन करने से भागने लगती हैं, और अगर हम अपने ध्यान में बैठने लग जाए तो वो भस्मीभूत हो जाती है, उनकी हस्ती खत्म हो जाती है राग द्वेष की। इसलिए 3 तरीके हैं मार्ग की जात में जाने के लिए, श्रवण, मनन और निध्यासन। सुनो, सुन के मानो, फिर पहचानो। 3 ही तरीके हैं मेरी देवियों, है सुनना, हाँ, टू हियर टू बिलीव, टू हियर टू बिलीव, हाँ, टू रियलाइज, टू हियर टू बिलीव टू रियलाइज। सुनो, मानो, पहचानो। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह रे गीता के फिलोसफर, वाह। अब ये बातें हमें तो वंचित रखे, हम भारत में उत्पन्न हुए, लेकिन ये नियम तो पता ही नहीं है। हम तो मनमानी करते रहे, करनी थी कृष्ण मानी। इस दुनिया के बनाने वाले के अनुसार हमने बुद्धि, अपना मन, अपनी डेली रूटीन को बनाना था, लेकिन हमने तो अपने मन के इमोशंस के मुताबिक जिंदगी बनाई। आवर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू आवर ओन इमोशंस, होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हम अपनी इमोशंस पर जिंदगी काट रही हैं। ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, सुनो अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारी वाणी। इसके बिना मैंने देखा अच्छी तरह मिट्टी पलीत है हमारी। मेरा घर कहते हमारे पास बड़ा धन बैलेंस, बैंक बैलेंस भी हो, हमारी सेहत भी हो, हमारे घर हमारे मुताबिक भी हो, लेकिन मन में पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। तो हम तो अपना कल्याण चाहती हैं, तो कल्याण तो तब होता है जब वृत्ति भगवान की जात में तलीन हो जाए। तो तलीन तो तब होती है जब मन एकाग्र हो जाए। एकाग्र तब होता है जब राग और द्वेष निकल जाए, और राग द्वेष तब निकलते हैं जब भगवान की वाणी को बार बार पढ़ा जाए, सुना जाए, जब विचार किया जाए। अच्छा, जो है मेरी तालीम पर कार फल अपनाई जा रही है, भगवान की वाणी को जीवन में ढाली जा रही है, तो राग द्वेष और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। हाँ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, आपने सब्जी बनाई, ए बच्चों की माँ, हाँ, सबसे पहले किसने खाई? बच्चों के बाप ने। क्या हुआ? बड़े नाराज हुए, कह रहे थे ये सब्जी कटोरी तेरे मुंह पे मारूं? क्यों, क्या हुआ? इतना नमक तू खुद खा के देख, तेरे डबल नमक डाल दिया है। आपने बाहर गए, एक गिलास लिया, हाय रब्बा,
मुझे याद नहीं रहा, पहली बार डाला होगा, फिर मैं बाद में फिर डाल दिया। ये तो वाकई खाने की तो खार भी पड़ी है सब्जी। तो बताओ मैं क्या करूं, दफ्तर भी जाना है, क्या करूं? तो देखो मैं गुरुदेव की बात बताऊं, हाँ नमक कम हो जाएगा। कोई मंत्र है? नहीं। कोई तंत्र है? नहीं। तो मैं क्या करूं? आटा है ना आपके पास? हाँ, आटे की गोल गूंदे हुए आटे की गोल गोल गोलियां बनाओ, इतनी 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 बेटी गोलियां बनाओ, आजमा लेना, कभी जानबूझ के नमक डाल देना, और इतनी गोलियां 6 बना लो, इतनी 6 आपकी पतीली के अंदर आटे की, यूं थोड़ा सा आटा लेके यूं यूं करके ये गोलियां बन गई 6, उसके अंदर डाल दो, वो नमक चूस लेंगी। हाय मेरे रब्बा, 5 मिनट घड़ी देख करके वो गोलियां अंदर रहे। हाँ, उसके बाद गोली को निकालो, आटे गोली को, अब खाइए। अब सब्जी खाने योग्य होगी। अच्छा, कोई सब्जी गिराने की जरूरत नहीं, प्रयोग में आ जाएगी, नमक वो खींच देंगी। अच्छा, इसी तरह हमारे अंदर राग द्वेष है, कोई डॉक्टर के पास वो चीरा फाड़ी से उनको नजर तो आएगी नहीं, तो क्या करें? भगवान की वाणी को अपने अंदर डालो, एकांत में बैठ के मनन करो, ये निकल जाएगी। आजमा के, आप तो आजमा रहे हो, आप तो बड़ी मुद्दत से आ रहे हो, मुझे भी 44 साल हो चुके हैं, 46 years left to expire। आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जो ये वाणी जाकर के हम मनन करते हैं तो राग द्वेष खींचे जाते हैं, और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। आप जो राग द्वेष खत्म होंगे, हाँ, आपका मन एकाग्र होता जाएगा। संसार संबंधी संकल्प विकल्पों कारण, विक्षेपता कारण यही राग द्वेष। जो चीजें मिल गई है उनको बनाए रखना चाहता हूँ, जो नहीं मिली उनके बार बार मन जाता है, और जो जिनको मैं वैरी समझता हूं उधर भी मेरा मन जाता है, और मन कहीं नहीं जाता, इन्हीं में जाता है, राग द्वेष में। और धीरे धीरे करके ये कम होते गए, कम, और इधर क्या होगा? विचार घटते जाएंगे। अब क्या होगा? दिन ब दिन एकाग्रता बढ़ती जाएगी। जब तक पहले राग द्वेष की लाख ध्यान में बैठे रहो, जहां पे आपका मन उगता जाएगा, आपका मन उठ खड़ा होगा, ए आनंद, नहीं आपका दिल करेगा बैठने का। अब प्रजा और कम हो गए, और कम हो गए। हाँ, अब क्या होगा? ख्यालात संसार संबंधी कम हो जाएंगे। अब इतनी बात होने के बाद पूरी समझ नहीं आती। मेरे जैसे भी हर जगह मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मेरे बस की बात, मैं भी यूं बकवास करूंगा। भगवान तो जानते हैं ना, वो तो सर्व ज्ञाता है। उन्होंने यहां आपको दृष्टांत दिया, आए खाया, प्रसंग यही चले हुए। अगर यह दृष्टांत ना होता मेरे सजनों, मैं और आप अधूरे रह जाते। मेरी बेटियां बिल्कुल अधूरी, ये जो जितनी मैंने 1 घंटा बकवास की, बकवास से धोती, क्या अगर ये दृष्टांत ना होता तो? इतनी जो मैंने बैकग्राउंड बनाया सारा बेसलेस। अगर यह दृष्टांत परमात्मा भगवान ने 6वें अध्याय में ना दिया होता, क्या भगवान कहते मेरे कहने पर आटे का दीवा बनाओ, प्रभु बना लिया, बत्ती बनाओ, लो प्रभु दे दी, घी डालो इसके अंदर, डाल दिया प्रभु, कमरे में जलाओ, प्रभु जलाना चाहते हैं, नहीं, खिड़कियां बंद करो पहले, लो जी बंद हो गई, रोशनदान बंद करो, लो प्रभु बंद, दरवाजे बंद करो, बंद, अब जलाओ दीपक, लो प्रभु जला लिया, बत्ती कहां जा रही है इसकी, लौ कहां जा रही है इसकी, बिल्कुल भगवान की सीधी जा रही है, फ्लेम इसकी जो है बिल्कुल सीधी, क्या लरस रही है, क्या चलायमान है, नहीं, इसकी जो लौ है चलायमान नहीं है, बल्कि स्टेड फास्ट है, बिल्कुल टिकी हुई है, और पूरा प्रकाश कमरे में हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, एक खिड़की का एक पार्ट खोलिए, खिड़की के 2 पार्ट होते हैं, जरा एक पार्ट खोलो, वाई आई तो लरसे, क्या हुआ, क्या हुआ, बत्ती जो है लरसने लगी, और जो दीप शिखा होती है वो हिलने लगी, हाँ बंद कर दो, अब सीधी हो गई। इस तरह भगवान ने कहा, अगर आप ख्यालों से उठ जाओगे तो मन बिल्कुल सीधा भगवान की ओर जाएगा। जैसे बत्ती लर्ज नहीं रही, दीपक की लौ नहीं लर्ज रही, सीधा ऊपर जाकर प्रकाश दे रही चारों ओर। जरा सी वायु को झोंका आया, हाँ, तो लर्जने लगती है, वो चलायमान हो जाती है। तो अगर ये बंद रहे इधर उधर के खिड़के खुड़के दरवाजे, और जहां से वायु आती है तो बिल्कुल सीधी जाके अपना पूरा प्रकाश दे के अपना फंक्शन पूरा कर देती है। हाँ, इस तरह भगवान ने कहा, नालायक प्रभु, ये राग द्वेष खिड़कियां है, रोशनदान है, जब तक इसको बंद नहीं कर देगा, और वायु के झोंके तेरे संकल्प विकल्प है, ये बंद नहीं हो जाते, तब तक तेरा मन मेरी जात में तलीन नहीं हो सकता। हवा की ना हो मौज जुम्बा की रहो, तो लर्जे कहां शम्मा रोशन की, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में मन महविल। वारे कृष्ण, बहुत बड़ा उपकार इस दृष्टांत द्वारा।
हमारे जैसे की बुद्धि को पूरी समझ आ गई इस दृष्टांत से। कितना कमाल है दृष्टांत 6 अध्याय का। दीपक, जलते हुए दीपक और उसकी लौ, वायु के झोंके इसके साथ अटखेलियां करती हैं। वायु के झोंके इसके साथ आकर के मजाक करके इसको पूरा जलने नहीं देते और कई बार बुझा भी देती हैं। कई बार आप ध्यान से जाप से हट जाएंगे, धर्म स्थानों में जाने का दिल नहीं करेगा। क्यों? कसूर आपका अपना है। आपने राग द्वेष तो हटाया नहीं। आपने खिड़कियां बंद की तो बार बार दीपक बुझता है, क्यों ना बुझे? आप खिड़कियां बंद करते, रोशनदान बंद करते, अपने जो दरवाजे हैं, आपने जो कमरे के डोर है वो बंद कर देती है। अब वायु आती ना, कारण नहीं तो कार्य भी शानदार होता, आपको पूरा रोशनी होती। हाँ, पहले इस तरह राग द्वेष हटा लीजिएगा। है बड़ा अच्छा दृष्टांत। ख्याल उसके वश में तो मन भगवान की जात में तलीन हो गया। कितना अच्छा दृष्टांत, कितना बड़ा उपकार किया। क्या दुनिया बनाने वाले भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा उपकार किया मेरे और आप पर, जो कल्याण करना चाहते हैं कि हम कैसे तलीन हो। इतनी मुद्दत तो होगी, तलीन नहीं हो पाए, हमारा कसूर। हम क्या घंटे से दीपक जल रहा, पूरा प्रकाश नहीं हो रहा, हम बुद्धू हैं, हम होशियार नहीं। दीपक को पूरा जलने कहां दे रही है यह पवन देवता। हाँ, कहां से वायु आ रही है? खिड़कियों से। करो खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद, और ऊपर रोशनदान से भी आती, करो बंद। हाँ, अब पूरा प्रकाश आ रहा है। इस तरह राग द्वेष को बंद करना होगा भगवान के ज्ञान से। अज्ञानता से राग द्वेष आती है, और भगवान के ज्ञान से ये दोनों खत्म हो जाती है। अंधेरे का मतलब क्या होता है? प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है तो कभी डार्क है। तो लीजिए लाइट, डार्कनेस गॉन। क्यों राग द्वेष है? भगवान के ज्ञान को लीजिए। हैव द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस गॉन। हम ज्ञान लेते ही नहीं तो इग्नोरेंस कैसे जाए? इग्नोरेंस जाएगी ज्ञान हो तो, वरना हिंदुस्तान से वही बेवकूफी हो रही है जैसे लैला के बाप और मजनू से हुई थी। लैला का मजनू का बाप बार बार लैला के बाप के पास जाता है। क्या हमारे खानदान एक नहीं? क्यों नहीं? हमारा एक जैसा पेशा नहीं? बिल्कुल। हमारी रहनी सहनी के सतारे एक नहीं? क्यों नहीं? क्या हम हमारे पूर्वज आपस में रिश्तेदार नहीं थे? क्यों नहीं? तो फिर अपनी लैला दे दो ना, मेरे मजनू आपके लिए, मजनू लैला के लिए पागल, इनका बड़ा आपस में प्यार है, दे दो ना। हरगिज़ भी नहीं। मेरी एक ही लैला, मेरा एक ही बच्चा, मेरा ओनली इशू है। ठीक है, तो मेरे 2 इशू है, मेरा भी तो एक इशू है। कैस, असल नाम कैस था, पागल हो गए तो उसका नाम रख दिया गया मजनू। उसका असल नाम मजनू नहीं है, असल नाम कैस। तो मेरा कैस क्या पागल है? पागल ही तो और क्या है? इसे कुत्ता मुंह चूम जाता है और दरख्तों के साथ रोता रहता है। मैं अपनी लखती जिगर को कैसे दे दूं? पर एक बात सुन, रोता रहता है तो क्या कहता है? तेरी लैला का नाम लेता है ना? लेता तो मेरी लैला का नाम है, तो इसके मन में प्यार है, बचपन से इकट्ठे पढ़ते रहे ना। हाँ, तो फिर तुम दे दो ना। मैं कैसे दे दूं इस पागल को? पागल तो लैला के लिए है ना, तो लैला दे दो, पर मैं कैसे दे दूं इस पागल को? आखिर में दोनों हाथ मारे कैस के पिता ने। लैला तूने देनी नहीं, उसका पागलपना जाना नहीं, मैं और मेरा बेटा दोनों इस तरह मर जाएंगे, तेरी मर्जी। चूंकि इसके पागलपने का इलाज क्या है? लैला तू देना चाहता, तू कहता है इसका इलाज कराओ। इलाज तो लैला है। रब्बा रब्बा, हमारी अज्ञानता का इलाज तो ज्ञान है। ज्ञान हमने लेना नहीं, अज्ञानता हमारी जानी नहीं। हमने पिटते ही रहना, हमने फिर रोते ही रहना। मेरी देवी, मेरे जैसे तो कह कह के चले जाएंगे आगे, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मैं कहता हूं फिर ना कोई गलती हो जाए, लैला उसने देनी नहीं, मजनू पागल होकर मर जाएगा। चूंकि मजनू की दीवानगी का इलाज लैला, हमारे नाना प्रकार के दुखों, तकलीफों, चिंताओं का कारण अज्ञानता, अज्ञानता का इलाज भगवान का ज्ञान। और ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान ही कोई नहीं। कमाई में ध्यान है, सजने में ध्यान है, मेकअप करने में ध्यान है, और इधर ध्यान ही कोई नहीं कि भगवान का ज्ञान लेके अज्ञानता की धजियां उड़ाए और जीवन के 4 दिन आराम से काटे। वो देखिए आपके भगवान आपको चूम करके कह रही है, क्या मिली ज्ञान अर्जुन तो उलझन। और मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, परमात्मा करे आप भी उठा लो। और महाराज जी के इन शब्दों ने मुझे बिल्कुल ही क्या कर दिया? मस्त अलमस्त कर दिया। मिले ज्ञान अर्जुन तो, आप बोलो, मिले ज्ञान अर्जुन तो, आगे आप बोलो, मिले ज्ञान अर्जुन तो, जरा ऊंचा बोलो, मिले ज्ञान अर्जुन तो उलझन। अब ज्ञान से तो उलझन जानी है, तो उलझन गई तो हम सुलझ गए। वो लेने नहीं कोई चाहता।
इसलिए सारी बीमारी लग गई। कौन सी? टेंशन। टेंशन, व्हाट इज दिस टेंशन? उलझन, तनाव, क्या दुविधा। हम जानते ही नहीं व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। इसी को एक शब्द, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, इसी को एक शब्द में आप बोलते हैं अंग्रेजी में टेंशन। हर एक मुझे टेंशन है बेटी, तो टेंशन तो होनी हुई। जिससे टेंशन दूर होनी है वो हम अटेंशन, भगवान की वाणी तो लेते नहीं। देयर इज टेंशन बिकॉज देयर इज नो अटेंशन। अटेंशन हो तो टेंशन जाए। सोच लेना, विचार कर लेना मेरे बच्चे। तब भी भगवान ने यह कमाल का दृष्टांत दे दिया मेरे और आपके कल्याण के लिए कि जब तक खिड़कियां बंद नहीं की जाएंगी, वायु के झोंके आएंगे और जलते हुए दीपक की बत्ती के साथ वो क्या करेंगे? अटखेलियां करेंगे, मस्तानी करेंगे, तो फिर नहीं जलेगी वो। हाँ, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा ध्यान लगे, मैं मालिक के नजदीक पहुंच के अपना कल्याण कर लूं, मेरे मन को पीस ऑफ माइंड मिले। याद रखना, जैसे कमाते हैं हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए, इस तरह भगवान हमारे जीवन की शांति के लिए अनिवार्य है। जैसे खाने पीने मकान के लिए धन अनिवार्य है। मैं बार बार कह के चला जाऊंगा अपने रब के पास, जैसे धन हमारे खाने पीने मकान के लिए जरूरी है, इस तरह मन की शांति के लिए कभी सोचा भगवान हमारे जीवन में मन की शांति के लिए चाहिए। धन चाहिए ग्रास बॉडी के लिए, भगवान चाहिए अंदर की सटल बॉडी के लिए, अंदर की सूक्ष्म शरीर के लिए। समय समय अनुसार भगवान भेजते रहते हैं मेरे जैसों को, आपको जगाने के लिए, आपको उठाने के लिए। जिस तरह आपके हर कमरे में अलार्म काम करता है, रात को 2 बजे उठना आपने अलार्म, आपको 3 बजे उठना अलार्म, इस तरह हमारे जैसे भी भगवान के अलार्म है आपको जगाने के लिए। वो घंटी बजती है रात को 2:30 बजे, हम भगवान की वाणी बजाती हैं आपके मन को उठाने के लिए कि एक बार उठ तो बैठो, एक बार जान तो लो। फिर क्या होगा? फिर अभी भगवान ने कहा दृष्टांत दे करके, ख्याल उसकी मन में रिसा हो गया। भगवान की जात में तलीन, जीवन के 4 दिन आराम से काटो। आपके आइडियल लाइफ को देखकर कई अपना जीवन शानदार बना लेंगे। आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे क्या सोसाइटी के सामने, और कई अपना दिन अच्छे काट लेंगे। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, ये इंग्लिश में कहावत है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश की बजाय अगर अपना जीवन एक मिसाल रखे, वो बदरजा बेहतर है। दैट इज फॉर बेटर देन प्रीसेप्ट। हाँ, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। इतनी शब्दों में ताकत नहीं होती जितनी कि आपके अमली जीवन में ताकत है। इतनी थ्योरी में ताकत नहीं जितनी प्रैक्टिकल लाइफ में ताकत है। जागो मेरे बच्चों, जागो जागो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, सियानी बन जाओ। 4 दिन भगवान से मांग के लाई है, 2 दिन गुजारी बैठे हैं, 2 दिन तो हंस के रह जी लो। भगवान का उपदेश आपको हंसना सिखाता है, वही भगवान का उपदेश आपको खुशी खुशी जीना सिखाता है। अगर ये नियम आप पक्का कर लो, आपके संकल्प, विकल्प, भटकन, बर्बादी नो मोर। द माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, ऑलवेज स्टेबलाइज्ड। और इसी स्टेबलाइजेशन में ही तो मन तलीन होता है भगवान के अंदर। जाओ रोटी रोटी खाओ, जो काम करना करो, लेकिन रात्रि को सोने से पूर्व मेरी तरह आलती पालती मारकर विचार करना कि आज भगवान जी ने क्या आशीर्वाद दिया है। हाय, बड़ा ही कल्याणकारी आशीर्वाद, बहुत ही कल्याणकारी। मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, और मेरी माताओं और मेरी लाडली बेटियों, बहुत ही शानदार भगवान का फरमान। मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, भगवान जानते हैं। आप भी लाभ उठाने की चेष्टा करो। परमात्मा आपको ताकत दे। आज के दृष्टांत पर, आज के एग्जाम्पल पर आप भी गहराई में उतर जाए। इसको एग्जाम्पल कहूं, इसके जो क्या कहूं, सिमिली कहूं, इसे पैरेबल कहूं। ये पैरेबल भी है, सिमिली भी है, एग्जाम्पल भी है, एनेक्डोट भी है। ये बड़ा अच्छा रूपक है, दीपक का रूपक बांधा है भगवान ने। ये बड़ी अच्छी एक उदाहरण भी है, दीपक का उदाहरण दिया भगवान ने। ये भगवान का बड़ा शानदार कथानक है, कथानक। हां, ये भगवान का सुभाषित भी है, सुभाषित। हां, सु मैंने अच्छा अच्छा, भाषित में बोल, मीठा मीठा बोल भगवान का। ये हमारे सब लिखे बहुत अच्छी है सुभाषित और दृष्टांत द्वारा। ये क्या है?
ये दृष्टांत का दृष्टांत, क्या बोलूं बच्चे, और सिद्धांत का सिद्धांत। इसके लिए कहा, इस एग्जाम्पल कहा जाता है दृष्टांत का दृष्टांत और सिद्धांत का सिद्धांत। फिर बोलो, दृष्टांत का दृष्टांत, सिद्धांत का, ये सिद्धांत है दृष्टांत द्वारा। दृष्टांत देखिए भगवान ने अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल को प्रकट कर दिया। जैसे ये आपका होता है ना, आपका ये होता है आपका सेबों का मुरब्बा। सेब का मुरब्बे को क्या बोलती है? दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। सेब के मुरब्बे को बोलते हैं दवाई की दवाई, बड़ी शानदार दवाई है पेट के लिए, और मीठा है ना तो मिठाई की मिठाई। तो ये क्या है मेरे भगवान का? दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। सिद्धांत का सिद्धांत और दृष्टांत का दृष्टांत। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप इस दृष्टांत को पूरा समझ के अपने जीवन में उतार ले, फिर आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि मन ध्यान में नहीं लगता, मन जाप में नहीं लगता। मन इतना लगेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो, इतना रस आ जाए आपको पता ही नहीं लगे समय कहां चला गया, आपको पता ही नहीं लगे। भगत उसी को कहा जाता है जो आप जिसको पता ही लगे कब, ये देखो भगत की परिभाषा, कब सूर्य उदय हुआ और कब सूर्य अस्त हुआ। जो जिसका जीवन इतना केयर फ्री है, इतना निश्चिंत है, वो भगवान का प्यारा होगा। वो जहान का प्यारा नहीं हो सकता। जैसे ये पता ही लग रहा सनराइजिंग कब हुआ, सनसेटिंग कब हुआ, और अपने में इतना शांत है, वो जरूर भगवान का प्यारा होगा। जिसकी लाइफ केयर फ्री या हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की, मौजी जीवन भगवान के प्यारे का। चिकोस की वृत्ति पूरी भगवान के साथ लगी होती है, इसलिए वो बिल्कुल शांत है, आनंदित है। उठा लो लाभ इससे बड़े कमाल के दृष्टांत का। छठे अध्याय का दृष्टांत है मेरी भगवती, पूरा लाभ उठा ले। ऐसा करके अब जाप किया कर, पहले राग द्वेष को निकाल दो। फिर भी कोई प्रश्न हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। जितनी भगवान ने मुझे शक्ति दी है मैं आपके लिए आया हुआ हूं। अगर मैं यहां रहता तो मैं कितनी बार आपका, कई बार आपके लिए रहता हूं। भगवान करे कोई शंका न रहे, कोई सवाल न रहे, कोई और आपके मन के अंदर सस्पिशन न रहे, बल्कि आप समझ के जुट जाए कि अब मैंने जुट जाना, अब मैंने ऐसी अवस्था बना के मालिक की जात में तलीन होना। और ये शौक पैदा करो, जैसे मेरे मन में आज से कई वर्ष शौक था, ये श्लोक मेरे पे लागू होगा क्या? ख्याल उसकी मन में रिसा। शौक पैदा करो, शौक पैदा करे मेरी मैया, मेरी नेक बेटी। भगवान ने कब कहा मेरी जात में कौन होगा? ख्याल उसके मन में विजात। ख्याल किसके वश में होंगे? जिनमें राग द्वेष नहीं रहा। राग द्वेष किनका निकल जाएगा? जो भगवान के ज्ञान को अपने अंदर रखे बैठे हैं, उनका राग द्वेष नहीं रहेगा। नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, देन माइंड स्टैंड स्टिल एंड क्या अटेंटिव, बिल्कुल मन अटेंटिव रहेगा, तलीन हो गया भगवान के अंदर। परमात्मा आपको शक्ति दे, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे। आप इस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, इस दृष्टांत के अनुसार आप अपनी कई शंकाओं का समाधान करके भगवान के योग्य बन जाए। यही कह सकता हूं मेरे देवियों, भगवान के चरणों में आप अपने भगवान के योग्य बन जाओ, भगवान के योग्य बन जाओ मेरी सजनों। परमात्मा आपको शक्ति दे, मेरे इष्टदेव आपको शक्ति दे, मेरे दयालु कृपालु अंतर्यामी प्रभु आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे और अपने योग्य बना ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।